बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है मलका क्लेओपेट्रा। मिस्र का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में होता है और ये वाहिद मुल्क है जिसका जिक्र कुरान मजीद में एक से ज्यादा बार आया है। अहले मिस्र के हुस्न और जमाल के चर्चे सदियों से मशहूर हैं। मिस्र की सैर अंगेज तारीख मलका क्लेओपेट्रा के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। मलका क्लेओपेट्रा मिस्र की एक ऐसी हसीन और जमील मलका गुजरी है जिसके लाजवाल हुस्न पर बेशुमार पेंटिंग्स और मुजस्मे तैयार किए जा चुके हैं। वो कई नावलों, अफसानों और कहानियों का मौजू बन चुकी है और उस पर बॉलीवुड समेत दुनिया भर में फिल्में बनाई गई हैं जिनमें उसके किरदार अदा किए हैं। मलका क्लेओपेट्रा, जिसे तारीख ने हुस्न की देवी, बेवफाई की अलामत और जहरीली नागिन जैसे अलकाबात दिए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया की पहली सेलिब्रिटी का दर्जा रखने वाली मलका क्लेओपेट्रा दर हकीकत कौन थी। अपने सगे भाइयों से शादी करने वाली मलका क्लेओपेट्रा ने खुद को सांप से डसवा कर खुदकुशी क्यों की थी, और मलका क्लेओपेट्रा की जिंदगी के हैरान कुन हक़ाइक़ पर रोशनी डालेंगे। मलका क्लेओपेट्रा मिस्र की सल्तनत बदलीमूस की आखिरी मलका थी जिसने सन 51 कबल मसीह से 30 कबल मसीह तक हुक्मरानी की, और जिस खानदान से उसका तल्लक था यानी बदलीमूस खानदान ने मिस्र पर तकरीबन 300 साल हुक्मरानी की, और मिस्र के फराउनों का तल्लक भी इस बदलीमूस खानदान से था। कदीम मिस्री तारीख में क्लेओपेट्रा नाम की 7 मलकाएं गुजरी हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा शोहरत 7वीं मलका ने हासिल की, जिसकी वजह इसका बेपनाह हुस्न और पुरवकार शख्सियत थी। मलका क्लेओपेट्रा मिस्र की वो शहराए आफाक फिरौन मलका थी जिसके होश रुबा हुस्न और क़यामत खेज जवानी की वजह से सल्तनत रोम के नामवर जर्नैलों ने खाक व खून में रंग कर अजीम उल शान सल्तनतों को हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने इस दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत से नवाजा था। मुर्रिखीन के मुताबिक वो हुस्न और चाशनी और जहानत के जादुई हथियारों से लेस एक पुरअसरार और अय्यार औरत थी जो सल्तनत रोम पर काबिज होना चाहती थी। तारीख में फिरौनों के किरदार और रिवायात के मुताले के बाद क्लेओपेट्रा की शख्सियत और इंजाम का तजिया कदरे मुख्तलिफ है। क्लेओपेट्रा की शादी से भी कई कहानियां मंसूब हैं। कदीम मिस्री मुमलिकत में तमाम बादशाह खुद को फिरौन कहलाते थे और रिवायत के मुताबिक शहंशाह अपनी सगी बहन से शादी करता था। क्लेओपेट्रा के 2 भाई थे, एक बड़ा और दूसरा छोटा। वो दोनों 13वें और 14वें फिरौन के नाम से जाने जाते हैं। 51 कबल मसीह में बाप के मरने के बाद क्लेओपेट्रा का बड़ा भाई तख्त नशीन हुआ और उसने अपनी 11 साल बहन क्लेओपेट्रा से शादी कर ली। इसकी हलाकत के बाद छोटे भाई ने तख्त ताज संभाला और उसने भी रिवायात के मुताबिक अपनी इस बहन से शादी की। तो क्लेओपेट्रा 18 साल की भरपूर जवान और खामद सिर्फ 13 साल का बच्चा था। 11 वर्ष की उम्र में बड़े भाई जैसे भरपूर मर्द के हाथों में जिनसी खिलौना बनकर जुनून का आतिश फशा बन जाने वाली क्लेओपेट्रा के लिए 11 साल नाबालिग खामद उसकी फितरी तलब में आग लगाने का मूजिब बन गया। एक नाबालिग खामद की नाअहल रफाकत ने मलका क्लेओपेट्रा को जिनसी तस्कीन के लिए खूब से खूब मर्द की तलाश में सरगर्दा एक ऐसी जिनसी हवस की पुजारी बनाकर रख दिया जिसने फिर अपनी मौत को गले लगाने तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमसन शाह बदलीमूस, जो बैक वक्त उसका छोटा भाई भी था और शौहर भी था, उसके दौर और अमूर मुमलिकत पर गिरफ्त इंतहाई कमजोर थी। मगर क्लेओपेट्रा को हुकूमत के 3रे साल दीगर अमराज सल्तनत के भड़काने पर उसके भाई यानी शौहर ने हुकूमत का कुल्ली इख्तियार अपने हाथ में लिया और उसे जलावतन कर दिया, और यूं वो मिस्र छोड़कर शाम में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। मलका क्लेओपेट्रा ने शाम जाकर अपनी सल्तनत की वापसी के लिए फौज इकट्ठी की, मगर वो जानती थी कि जब तक उसकी पुश्त पर किसी बड़ी ताकत का हाथ ना हो वो मिस्र की हुकूमत वापस हासिल नहीं कर सकती। इस मकसद के हसूल के लिए उसने इस दौर की सबसे बड़ी कुव्वत रोम के शहंशाह जूलियस सीजर से राब्ता करने का फैसला किया। क्लेओपेट्रा के मार्का इश्क का पहला शिकार भी रोम का वो शहराए आफाक हुक्मरान जूलियस सीजर था जो पहले भी एक बार उसके भाई यानी शौहर और उसकी सालसी के लिए मिस्र आया था, मगर इसके सैर अंगेज हुस्न और जुल्फों का असीर होकर
2 बरस तक मिस्र में ही मकीम रहा। क्लियोपेट्रा जो हसीन होने के साथ साथ इंतहाई शातिर और चालाक भी थी, उसे किसी तरह मालूम हो गया था कि जूलियस सीजर उसके हुस्न का दिलदादा है और क्लियोपेट्रा किसी भी सूरत जूलियस सीजर तक पहुंचना चाहती थी। उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने आप को एक कलीन में लपेटा और वो कलीन अपने खास आदमी के जरिए जूलियस सीजर तक पहुंचा दिया। ऐसा ऐन मुमकिन था कि जूलियस सीजर इसको पकड़ के भाई के स्पुर्द कर देता और वो इसको कत्ल कर देता, मगर क्लियोपेट्रा को अपने हुस्न और जूलियस सीजर की हुस्न परस्ती पर इतना इत्मीनान था कि उसने अपना ये पत्ता खेलने का फैसला कर लिया। जूलियस सीजर के सामने कलीन खोला गया तो उसमें बरामद हुई तो उसने क्लियोपेट्रा की तरफ देखकर कहा लगाया। क्लियोपेट्रा की तवक्को के ऐन मुताबिक जूलियस सीजर इसकी जुल्फ का असीर हो गया और उसने क्लियोपेट्रा के भाई के मुकाबले में क्लियोपेट्रा की हिमायत का ऐलान कर दिया। उस वक्त जूलियस सीजर मिस्र में अपने हरीफ पोम्पाई के ताक़ुब में आया हुआ था। उसे खत्म करके अब वो रोम का ताकतवर तरीन शख्स बन चुका था। उसे फौरी तौर पर रोम पहुंचकर वहां के मामला संभालने थे, मगर उसने अपने आप को क्लियोपेट्रा की चाहत में गुम कर दिया। क्लियोपेट्रा ने मौका पाकर अपने भाई को भी ठिकाने लगवा दिया। अब इसके रास्ते में कोई दीवार ना थी। बदली में उसके फिरौन क्लियोपेट्रा के भाई यानी शौहर की हलाकत पर मलका क्लियोपेट्रा ने खानदान फिरौन शाही का तख्त व ताज संभाल कर खुदाई के दावेदार फिरौनों की रिवायत के मुताबिक खुद को देवी कहलाना शुरू कर दिया। हुकूमती मामलात के बाद वो जूलियस सीजर के पास रोम पहुंची और उसके दिल की रानी बन गई। अपने सबसे बड़े हरीफ जनरल पोम्पाई को शिकस्त देने के बाद जूलियस सीजर ने तख्त रोम संभाला तो मलका क्लियोपेट्रा इसकी कुर्बत और दीगर पुरअसरार अज़ाइम के लिए रोम में ही मकीम हो गई और यूं अमली तौर पर मिस्र सल्तनत रोम का एक हिस्सा बनकर रह गया। इसी दौरान रोम के शहंशाह जूलियस सीजर को अपने ही एक दोस्त ने कत्ल कर दिया तो मलका क्लियोपेट्रा इसके मुंह बोले बेटे और नायब जनरल एंटोनी से तल्लुकात बनाकर उसके 3 बच्चों की मां बन गई। अजीब बात यह है कि एंटोनी ने जब खुशी से मलका क्लियोपेट्रा को अपनी दुल्हन बना लिया, क्लियोपेट्रा और एंटोनी का यह तल्लुक कुछ अरसे बाद दोनों के दरमियान जंग और जदल के सिलसिले का सबब बना। जिनसी हवस के लिए मिस्र से रोम तक भटकती हुई मलका क्लियोपेट्रा की यह तीसरी और आखिरी शादी थी। क्लियोपेट्रा मैदान जंग से फरार होकर एक खुफिया पनाहगाह में जाकर छुप गई। इस दौरान उसने एंटोनी के एक दुश्मन से भी इश्क करना चाहा, मगर नाकाम रही। नई आरज़ूए हवस में बेमुरादी के बाद उसने एंटोनी के साथ बेवफाई का जो खेल खेला, इसका नतीजा सिर्फ एंटोनी की ही नहीं बल्कि खुद उसकी भी इबरतनाक मौत ठहरा। मुर्रिखीन के मुताबिक इसने अपनी एक खादमा के जरिए एंटोनी तक ये अफवाह पहुंचाई कि क्लियोपेट्रा ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। इश्क में मुब्तला एंटोनी ने इस अफवाह को हकीकत समझा और तलवार से अपना सीना चाक करके खुदकुशी कर ली और फिर एंटोनी की खुदकुशी की खबर सुनने पर पछतावे की आग में जलती हुई क्लियोपेट्रा ने खुद को जहरीले मिस्री कोबरा सांप से डसवा कर खुदकुशी कर ली और तारीख में बेवफाई की अलामत बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। हुस्न खूबसूरती की शाहकार मलका मिस्र क्लियोपेट्रा हफ्तम के बारे में कहा जाता है कि इसकी मौत खुद को सांप के डसवाने से हुई। तारीखी किताबों में सांप को मिस्री कोबरा सांप का नाम दिया गया है और कदीम मिस्री तहजीब के आसार में भी यही कहा गया है। क्लियोपेट्रा ने खुद को सांप से डसवाया था। ताहम हाल ही में एक जर्मन माहिर तारीख ने दावा किया है कि क्लियोपेट्रा की हलाकत जहर खाने से हुई और ये इम्कान किया जाता है कि क्लियोपेट्रा ने अफ्यून और एक जहरीले पौधे ताज अल मलूक की अमेजे पर मुश्तमिल एक दवा खाई जो इस जमाने में चंद घंटों के अंदर हलाक करने का एक जानी पहचानी दवा थी, जबकि सांप के डसने से हलाक होने में कई दिन लग सकते हैं और इसमें तकलीफ भी ज्यादा होती है। यूं मिस्र की तारीख का एक बाब बंद हो गया। क्लियोपेट्रा अपनी हंगामा खेज जिंदगी की बदौलत न सिर्फ तारीख के सफात में जिंदा और जावेद हो गई बल्कि कई मशहूर मुसन्निफीन ने इसे अपनी तख्लीकात का हिस्सा बनाया।
اور شیکسپیئر جیسے مصنفوں نے ملکہ کلیوپیٹرا کی شخصیت پر ڈرامے لکھے اور کئی مشہور تخلیق کاروں نے اس پر فلمیں بنائیں، اور نہ صرف آج کے مشہور کاسمیٹکس برانڈ بلکہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں پر سرخی لگا کر اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی ہر عورت ملکہ کلیوپیٹرا کی احسان ماند ہے، کیونکہ تاریخ میں میک اپ کی ایجاد ملکہ کلیوپیٹرا نے ہی کی تھی، اور کرۂ ارض پر یہ پہلی عورت تھی جو اپنے ناخن اور ہونٹ سرخی کرتی تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔